आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सूरज शक्तिशाली पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद यहोवे, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक सभी को भला चंगा रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम सब ने अपनी अपनी कलीसियाओं में पिता तेरे सुंदर आत्मिक जीवित वचनों को सुना है पिता। और उसे सुनने वाले नहीं परंतु प्रभु जी उस पर मनन करके उस पर चलने वाले हो सके पिता। हमें से हर एक को ऐसा मन दे पिता कि तेरे वचन रूपी रोटी को प्रभु जी हम अपनी आत्मा में ग्रहण करके उस जीवन की रोटी को पिता अपनी आत्मा को उस रोटी से हष्ट पुष्ट करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के संग और साथ हो इस समय पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को पूरी नम्र होके दीन होके पिता तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता कि पिता परमेश्वर जो वचन तूने मुझे दिया है, हाँ पिता, वो पूरी सच्चाई से, पूरी गहराई से और पिता तेरे ही द्वारा दी गई बुद्धि से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलने पाऊँ। हाँ पिता, ताकि ये वचन प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक की आत्मा को पिता ये वचन छूने पाए और पिता परमेश्वर हर एक जीव और हर एक घुटना तेरे स्वर्गीय राज में प्रभु जी इन आत्मिक और इन जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जी आने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हे पवित्र आत्मा पिता, इस समय प्रभु जी पूरे वातावरण को, इस कक्ष को अपने नियंत्रण में रखना और होने देना। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, मेरे संग और साथ हो, मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को पिता तू अपने बस में रखना पवित्र आत्मा पिता। और ये जो जीवित वचन है पिता, ये तेरे द्वारा प्रभु जी पूरी सच्चाई से हर एक आत्मा रूपी भूमि में बोया जाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है ताकि ये अधिक से अधिक फल लाने वाला हो सके। धन्यवाद पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता। मैं अपने सभी पासवान भाई बहनों को, जितने भी यूट्यूब पे, फेसबुक लाइव पे और भी नाना अन्य अन्य जगहों पे जाके पिता तेरा बेटे का सुसमाचार सुना रहे हैं प्रभु जी, उन सब भाई बहनों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और चाहती हूँ पिता कि उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक दे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पिता। और पिता उन पे तेरी दया और पिता तेरा अनुग्रह विशेष चाहती हूँ पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होके तेरे जीवित वचनों को प्रभु जी सेत में बांटने वाले हो सके। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मांगती हूँ। दया करके पिता इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है अब देखिए, हम बुधवार को ऐश वेडनेसडे है ना, बुधवार को जो भस्म बुधवार के रूप में हम पवित्र शास्त्र में भी पढ़ते हैं। और उस दिन से जो 40 दिन के उपवास है वो शुरू किए जाते हैं, शुरू माने जाते हैं। तो हमारी कलीसिया में भी 40 दिन का जो उपवास है, हम चर्च में ही जाकर के शाम के समय हर एक भाई बहन वचन की सेवकाई करते हैं, संचालन करते हैं। और इन 40 दिनों में बहुत सारी गूढ़ बातों, वचन की गूढ़ बातों को, वचनों के रहस्य को हम लोग समझने पाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि मैं इन दिनों की प्रतीक्षा बहुत शिद्दत से करती हूँ। और आज का मेरा विषय भी इसी से रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया, लटकाया गया, तो उसने 7 वचन उस क्रूस से बोले थे, है ना, जिसे हम यीशु मसीह के द्वारा बोली गई 7 वाणियां के नाम से हम जानते हैं। और हमारे पवित्र शास्त्र में भी ये वाणियां हैं, है ना। और तो आज मैं पहली वाणी पे कुछ कहना, वचनों की सेवकाई करना चाहती हूँ। और ये जो पहली वाणी है ये सारे जगत की क्षमा के लिए है। और जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वां पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं कि ये यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से मानव के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, इजरायलियों के द्वारा, रोमी सरकार के द्वारा
किस प्रकार से उसके साथ में बर्ताव किया जाएगा। और ये सब बातें हम यशायाह भविष्यवक्ता की 53वें अध्याय में पढ़ते हैं, और ये वो भविष्यवाणी हम यहाँ पर पूरी होते हुए देखते हैं नए नियम में। और ये जो लूका की के अध्याय में ये जो प्रार्थना है ये यीशु मसीह के द्वारा अंतिम 7वीं प्रार्थना है जो उसने क्रूस पे से की थी, है ना। और ये प्रार्थना है पिता परमेश्वर से, वो प्रार्थना कर रहा है, याचना कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो अपने पिता को परमेश्वर नहीं बोल रहा है, यहोवा नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या संबोधन कर रहा है, हे पिता। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस समय भी पिता और पुत्र का जो संबंध है ना, हम चारों सुसमाचार में हम जानते हैं इस बात को, तो वो संबंध अभी भी बरकरार है। और वो अपने पिता से पूरे विश्वास से, है ना, अपने पिता पे पूरा विश्वास कर रहा है, और विश्वास में वो अडिग है कि उसका पिता, उसका जो संबंध है उससे उसके पिता का जो संबंध है अभी भी हम मजबूत देख पा रहे हैं। वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर अपने पिता परमेश्वर से निवेदन कर रहा है और विनती कर रहा है। देखिए बहनों भाइयों, वो कोई बहुत कंफर्ट जोन में नहीं था उस समय। उसके 2 हाथ पैरों में कीले ठोके गए थे, हम पढ़ते हैं, वो पवित्र शास्त्र में है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके सिर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, और उसके मुंह पे थूका गया और थप्पड़ मारा गया, है ना। और साथ ही उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। तो इस इतनी दयनीय अवस्था में भी बहनों भाइयों, है ना, लहूलुहान है वो क्रूस पर। और वो अपने मन में उसको इन जो भीड़ खड़ी है उसके प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ भी नहीं है ना। और वो फिर भी अपने पिता से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जो अद्वितीय है। देखिए क्षमा जो है वो अगर हम देखें हमारे पवित्र शास्त्र में एक हमें सिखाया जाता है पवित्र शास्त्र के माध्यम से कि ये मसीही धर्म की एक बुनियादी शिक्षा है, क्षमा करना, है ना। क्षमा जो है वो हमारे लिए हम संडे स्कूल में भी हम सीखते हैं क्षमा के विषय में, है ना। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने हम मानव जाति को नाश नहीं किया बहनों भाइयों। आदम ने जो अनाज्ञाकारिता का पाप किया, आदम और हवा को, जबकि उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी पिता परमेश्वर से, तो पिता परमेश्वर चाहता तो उनको मृत्यु दे सकता था, लेकिन उसने मृत्यु नहीं दी। उसने क्या किया, प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ। परमेश्वर की योजना देखिए आप, कि उसने अपने बेटे को उस समय ही अपने विचारों में, अपनी योजना में क्रूस की मृत्यु के लिए चुन लिया, जब आदम ने क्या करा, अनाज्ञाकारिता का पाप किया। और अब उसके पापों के बदले उसने अपने बेटे को चुना क्रूस की मृत्यु के लिए, उत्पत्ति के समय से ही, है ना। तो और यहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरी नम्रता से, पूरी कहना चाहिए दीनता से अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा करके पिता परमेश्वर से याचना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
जबकि इन्हीं लोगों ने, जो सामने भीड़ खड़ी है, उसमें याजक थे, यहूदी लोग, शास्त्री, फरीसी या पुरनिये, है ना, रोमी शासक के सिपाही वगैरह सब खड़े थे, और उनके द्वारा ही उसे इतना कठोर जो दंड है वो दिया जा रहा था कि उसके हाथ पैरों पे कीले ठोके गए, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, और उसके मुंह पे थूका भी और थप्पड़ भी मारा, और साथ में उसके कपड़े भी उतार लिए गए। यानी इससे ज्यादा बेइज्जती हम अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते हैं कि इससे ज्यादा बेइज्जती और किसी की हुई होगी। जितनी बेइज्जती प्रभु यीशु मसीह ने सही, है ना, किसके लिए सही? मेरे और आपके लिए सही। फिर भी वो अपने पिता से विनती कर रहा है। सोचिए, देखिए, और इस बात को हमको समझना होगा कि वो उसी के द्वारा तो पूरे संसार की नींव डली, संसार की रचना हुई, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ। वो तो इस संसार का, स्वर्ग का अधिपति है। फिर भी वो इतना नम्र है। जब इस पृथ्वी पर आया तो वो एक मेमने के रूप में हमें दिखाई देता है ना। और कहा भी है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कि परमेश्वर के जगत का मेमना जो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने गवाही दी है इस बात की। तो वो इसीलिए आया कि मेरे और आपके पाप उसकी उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा धुल जाए, हटाए जाए, है ना, ताकि मेरा और आपका, हम सब का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से होने पाए। दूसरी बात है, पहली बात हमने देखा हे पिता, तो हमने यहाँ पे देखा कि उसका जो संबंध है अभी भी क्रूस पे भी बरकरार है अपने पिता से, है ना। इसीलिए वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर पिता को हे पिता कह रहा है और विनती कर रहा है। और दूसरा जो प्रश्न, दूसरा जो वाक्य, क्योंकि ये जानते नहीं। क्या नहीं जानते? क्या उस भीड़ में ने इससे पहले यीशु मसीह को रोगियों को चंगा करते नहीं देखा? दुष्ट आत्माओं को निकालते नहीं देखा? है ना, लाजर जो 4 दिन से मर चुका था, 4 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु को, उसको जीवित करते हुए नहीं देखा? है ना। और आराधनालयों में जब वो उपदेश देता था, तब क्या इस भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को वचन की सेवकाई करते हुए, वचन उपदेश देते हुए नहीं देखा? है ना, और नहीं सुना था। जबकि हम ये देखते हैं चारों सुसमाचार में कि उसके पीछे भीड़ की भीड़ चला करती थी, है ना। 5000 केवल पुरुष को रोटी दी, महिला और बच्चों की तो गिनती नहीं लिखी है इसमें। निश्चित रूप से महिलाएं और बच्चे भी रहे होंगे। तो अब आप ये देखें कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। तो क्या ये जो भीड़ है, ये जो भीड़, वो नहीं जानती थी कि ये कौन है? और इसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को चंगाई दी। क्या उस भीड़ ने नहीं देखा? निश्चित रूप से देखा होगा। फिर भी उनके मन कठोर थे, है ना। फिर भी उनके जो मन थे वो क्या थे? कठोर थे। वे तो यीशु को एक सांसारिक राजा के रूप में देख रहे थे। जब हम फसह के पर्व के समय देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम आ रहे हैं फसह का पर्व मनाने के लिए, तो वो किस पर आ रहे हैं? एक लादू पे, एक गधी के बच्चे पे सवार होके। तो जो पूरी भीड़ थी, पूरा यरूशलेम जो फसह का पर्व मनाने इकट्ठा हुआ था, वो उसको राजा के समान उसका इस्तकबाल कर रहा था, उसका स्वागत कर रहा था, है ना। अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। तो ये जो लोग हैं वो सांसारिक दृष्टिकोण से उसको राजा समझ रहे थे, क्योंकि उस समय रोमी शासक बहुत ज्यादा जो इजराइल के जो लोग थे, यहूदी जो लोग थे, उनके साथ में बहुत निर्दयता का व्यवहार कर रहे थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उनसे स्वतंत्र होने के लिए उनको ऐसा लगा कि ये जो यीशु है, जो
ये हमारा राजा है ना। और इसलिए वो उस फसह के पर्व के समय जब यीशु मसीह यरूशलेम के पर्व को मनाने के लिए आते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं अपने कपड़े बिछा के, खजूर की डालियों को लेकर के। लेकिन चूंकि वो सांसारिक लोग थे, सांसारिक लोग हैं, ये भीड़ है ना, तो वो उसे राजा के रूप में स्वीकार कर रही थी। लेकिन जबकि यीशु सांसारिक राजा नहीं परंतु आत्मिक राजा है। परंतु यीशु मसीह सांसारिक राजा होने के लिए उस समय नहीं आया था, वो आत्मिक राजा होने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह की यह पहली वाणी सारे मानव जाति के लिए है, मेरे और आपके लिए, इज़राइल के लिए, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए है। और क्या है? सारे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए है ना, जैसे मैंने भी आपको बताया। और ये बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम। ऐसा उदाहरण हमें और कहीं पर भी नहीं मिलता कि एक व्यक्ति जो निर्दोष है, निष्कलंक है, उसे क्रूस की मृत्यु दी जा रही है, उसके हाथ पैरों में कीले ठोके गए हैं, खून बह रहा है, उसके सिर पे कांटों का ताज पहनाया है, और वो कांटों के ताज के द्वारा उसका जो शरीर, चेहरा है, पहचान में नहीं आ रहा है, पूरा खूना खून है ना। और उसकी पीठ भी पूरी छलनी है, क्योंकि 39 को जो कोड़े हैं उसकी पीठ पे मारे गए थे। उसके बावजूद, इतना सारी पीड़ाओं के सहने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो वो क्षमा की याचना कर रहे हैं। इससे बढ़ के सर्वोत्तम उदाहरण हमको और कहीं देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो क्षमा है वो मसीही जीवन की और हमारे जो मसीह धर्म है उसकी बुनियाद ही क्षमा पर है। और ये शिक्षा हमें बचपन से दी जाती है कि हमें, पर यीशु मसीह ने भी कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, है ना। तो ये जो क्षमा है वो हमारे लिए एक प्राथमिक और यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा भी है ना। तो 7 के 70 गुना तुझे माफ करना है, कहा यीशु मसीह ने, है ना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब हम देखते हैं मत्ती 6 और उसके 12 में, तो उसने ये क्या कहा? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, है ना। मत्ती 6 और उसका 12 में, कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो तू भी हमारे अपराधों को हे पिता क्षमा कर। और ये जब हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं तो इसमें ये बातें हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को सिखाया गया था। क्या इससे बड़ी दया या प्रेम और कहीं देखने को मिल सकता है हमें, कि वे अपने मारने वालों के लिए जो उसे इतनी घोर पीड़ा दे रहे थे, है ना, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। उड़ीसा में हम जानते हैं कि एक परिवार, अंग्रेज परिवार था, मिशनरी थे वो भाई, वो ग्राहम स्टैनली, उनके दोनों बेटों को और उनको जीप में जला के वहां के लोगों ने जिंदा ही जला डाला। लेकिन बहनों भाइयों, कितनी अद्भुत और अनोखी बात है कि उनकी पत्नी ने और उनकी बेटियों ने न्यायालय में ये बात कही कि मैं अपने पति और बेटों की जो मौत हुई है, जिनके द्वारा, उन्हें मैं क्षमा करती हूँ, हम क्षमा करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो क्षमा का जो नेचर है वो मुझे और आप, हम सबको एक पिता परमेश्वर का एक दान है ये, जो हमें मिलता है ना। हम और भी लोगों को देखते हैं जो किसी भी प्रकार से बदले की भावना में आ जाते हैं, क्षमा नहीं करते हैं वो। परंतु बहुत अच्छी बात है मेरे और आपके लिए, सीखने की भी बात है और उसको कार्य रूप में परिणित करने की भी बात है कि हमें क्षमा का भी एक वरदान दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको यही बात सिखाई है, समझाई है कि हमें अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है और उन्हें क्षमा करना है।
क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो हमारे गुनाहों पापों को स्वयं अपने ऊपर लेकर क्रूस की दर्दनाक मृत्यु की पीड़ा सहते हुए भी वे सारी मानव जाति, उस भीड़, सारे अधिकारी, अपने चेलों के लिए, सभी के लिए अपने पिता से क्षमा की याचना कर रहा है। वो किसी भी आत्मा को नाश होते नहीं देख सकता। वो आया इसीलिए था, है ना, कि एक भी आत्मा का नाश ना हो। और पिता परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हर एक घुटना, हर एक जीव पिता परमेश्वर के राज को स्वीकार करे, प्रभु यीशु मसीह को, और उसके माध्यम से वो स्वर्ग आने पाए, है ना, उसके साथ रहने पाए पिता परमेश्वर के। तो पिता परमेश्वर आदम और हवा के पास आता था सांझ ठंडे समय में, है ना, और उनसे वो बातें करता था। और निश्चित रूप से वो पहला चर्च था, है ना। उस परिवार का मुखिया कौन था, पास्टर कौन था, खुद यहोवा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता होगा, समझाता होगा, निश्चित रूप से। और ये पहला चर्च उनके द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा आदन की वाटिका में स्थापित किया गया। और हम ये भी देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने जब इन लोगों ने अनाज्ञाकारिता का अपराध किया, पाप किया, तो उनको तुरंत नहीं मृत्यु दंड दे दिया। अभी मैंने जैसे आपको बताया, है ना, पिता परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए योजना बनाई। तो और पिता परमेश्वर तो सब चीज जानते हैं ना, वो तो भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते, क्योंकि बनाया ही उसने है ना। तो वो तो जानते थे कि आदम और जो हवा है वो जो सीमा रेखा बनाई गई है उसको निश्चित रूप से तोड़ेंगे, वो जानते थे, है ना। तो पिता परमेश्वर ने पहले से ही ये योजना बना ली, उत्पत्ति के समय से ही, है ना। अभी जैसे मैंने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8वां पद, उसी समय जो मेमना है वो वध किया गया, है ना। और क्योंकि पिता परमेश्वर नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि एक भी आत्मा का नाश हो, एक भी आत्मा वो नरक जाए, है ना। तो ये आज मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है बहनों भाइयों, कि हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को लोगों तक पहुंचाए, सुनाए, जो कि हम कर भी रहे हैं, है ना, चाहे किसी भी माध्यम से हो, है ना, हम कर भी रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हर एक घुटना और हर एक जीव पिता परमेश्वर के राज्य में आने पाए। वह सारी मानव जाति से अगापे प्रेम करता है पिता परमेश्वर, है ना। और अगर हम देखें पहला यूहन्ना 3 और उसका 16, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, है ना। यूहन्ना 3 और उसके 16 में हमने प्रेम इसी से जाना। प्रेम किसका? प्रेम पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, है ना। इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। तो क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, उसका प्रेम अगापे है ना, जिसे नापा नहीं जा सकता, अगापे प्रेम, है ना। तो पिता परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य उसके स्वर्गीय राज में आए, लेकिन स्वर्गीय राज में आने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही जाना होगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ये क्योंकि क्रूस की मृत्यु किसने सही? प्रभु यीशु मसीह ने। अपना पवित्र लहू किसने बहाया? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो पिता परमेश्वर ने उसे सारा अधिकार दिया। तो अब हमारे लिए दरवाजा, द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम पिता के पास जा सकते हैं। रोमियो 5 और उसका 8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बताइए, जब हम पापी ही थे, है ना, उसके पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए मरा, है ना। और ये परमेश्वर का प्रेम है,
ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने ये प्रबंध किया कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कहाँ पहुंचने पाए, स्वर्ग में, उस पिता परमेश्वर के पास पहुंचने पाए। और ये पिता परमेश्वर का प्रेम है ना, तभी उसने हमें नाश नहीं किया, है ना, वरना हमारे पाप तो इतने ज्यादा है बहनों भाइयों, गिनती से बाहर। परंतु जब हम पश्चाताप करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, हमें हमारे पापों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा मिलता है। और जब हमें छुटकारा मिलता है, मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, तो फिर हमें उद्धार की प्राप्ति होती है। और जब हम अंश अंश प्रभु यीशु मसीह में, पिता परमेश्वर में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि अनंत जीवन भी अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। नहीं तो हम तो पापी हैं, हम तो स्वभाव ही से पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर महा पवित्र है। और मेरी आत्मा जो है, शरीर तो जाएगा नहीं स्वर्ग, आत्मा जाएगी, तो मेरी आत्मा कैसी कलुषित है, बहुत सारे पापों से भरी है। पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आती हूँ सच्चे मन से और अपने पापों का अंगीकार करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो मुझे क्षमा करने में धर्मी है ना, न्यायी और धर्मी है। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ला करके पिता परमेश्वर के पास, कि उसके राज्य में जा सकते हैं। पिता पर अगम्य विश्वास और समर्पण तथा पिता की योजना को पूरी करने के लिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है ना। जब हम 6वीं और 7वीं वाणी पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि पूरा हुआ। तो क्या पूरा हुआ, अभी अपन और आगे बढ़ेंगे, आगे सप्ताहों में देखेंगे कि पूरी वाणियों पे अपन मनन करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जिस उद्देश्य को लेकर, जिस एम को लेकर, जिस गोल को लेकर वो इस संसार में आए, जिस योजना को पिता परमेश्वर ने पूरी करने के लिए उसे संसार में भेजा, उसने क्या करा, उस योजना को, उस आज्ञा को अक्षरतः पूरा किया, है ना। हम चारों सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जब वो क्रूस की मृत्यु सह रहा है ना, असहनीय पीड़ा, है ना, इतनी ज्यादा घोर पीड़ा उसको हो रही थी, फिर भी वो पिता परमेश्वर से सारी भीड़ के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सभी के लिए, मेरे और आपके लिए भी पिता परमेश्वर से क्या मांगता है, प्रार्थना कर रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर। उसके मन में उस समय किसी के भी प्रति कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं थी, ना ही विरोधियों के प्रति कोई निंदा, द्वेष या प्रतिशोध था, है ना। वो पूरी नम्रता से, पूरी दीनता से, है ना, याचना कर रहा है बहनों भाइयों, याचना। उसके हाथ तो बंधे थे, लेकिन वो सिर उठा के, है ना, याचना कर रहा है कि इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष की भावना या ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना नहीं थी, है ना। वह निष्कपट था, निर्दोष था, निष्कपट भी था और निर्दोष भी था। क्षमा प्रेम का सबसे और महत्वपूर्ण गुण है, क्षमा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, 7 के 70 गुना माफ करना है। क्षमा प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना क्षमा के हम प्रेम को नहीं जान सकते। बिना क्षमा के जब तक हम अपने बैरी को क्षमा नहीं करते हैं, तब तक हम उससे प्रेम भी नहीं कर सकते। और जब हम उसे क्षमा करके गले लगाते हैं, तो आप जानिएगा कि हमारे मन में उसके प्रति कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि प्रेम की भावना हमारे मन में रहती है। पहला पतरस 4 और 7, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है, अनेक पाप
चाहे जितने भी पाप हो उसको ढांप देता है ना। और इफिसियों 4:2, प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इफिसियों 4:2 में कहा गया है, आदेश है, आज्ञा है मेरे और आपके लिए, प्रेम से एक दूसरे की सह लो, है ना। और अब देखिए ना, यीशु मसीह ने तो कितना सहा, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, है ना, और थूका, और हद मतलब सारे वो काम जो हमको हमारा जो मन है, जब हम उस बात को सोचते पढ़ते हैं तो आत्मग्लानि से भर जाता है कि ये लोगों ने उसके साथ कितनी निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया, उसके कपड़े तक उतार लिए बहनों भाइयों, है ना। और चिलचिलाती धूप अब चिलचिलाती धूप आई जाती है इस जब उसको क्रूस पे, अभी अप्रैल में आप देखिएगा जब अपन शुभ शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाएंगे तो कितनी तेज धूप रहेगी, और जब उसके घाव वो घाव से खून बह रहा होगा, है ना, उसके सिर से खून बह रहा था, तो उसके हाथ पैरों से खून बह, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। फिर भी उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय भी उस भीड़ से, उन अधिकारियों से, अपने चेलों से और जो याजक थे, पुरनीय थे, शास्त्री, सबसे क्या कर रहा था, प्रेम कर रहा था। वो प्रेम कर रहा था, वो इसलिए वो सब कुछ सह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा कहाँ जाए, नरक जाए, नहीं चाहता वो। इसलिए तो आया था बहनों भाई, वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर, है ना, अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, स्वयं परमेश्वर क्षमा के सबसे बड़े आदर्श है ना। और अगर हम देखें भजन संहिता 86 और उसके 5 में, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। ये दाऊद बोल रहा है ना। भजन संहिता 86 और उसका 5वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय। ये भी दाऊद की प्रार्थना है बहनों भाइयों, यहाँ पे लिखा है दाऊद की प्रार्थना और सहायता करने के लिए प्रार्थना। दाऊद इस बात को जानता था कि हमारा उसका जो यहोवा परमेश्वर है, याहवे है, वो बहुत बहुत दयालु है, करुणा से भरा हुआ है, उसका जो मन है वो तरस से भरा हुआ है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तू भला और क्षमा करने वाला है। हे प्रभु, हे यहोवा याहवे, तू कैसा है, भला और क्षमा करने आ रहा है ना, करने वाला है। और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने भी तुझे पुकारते हैं तू उनके लिए क्या है, करुणामय है, मतलब दया का सागर है। तू उन पे अपनी अनुग्रह, तू अपनी दया, अपनी आशीष तू उन पे उंडेलता है। और परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता करने के तुरंत बाद ही आदम और हवा को मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि क्षमा किया और उनके लिए उद्धार की योजना तैयार की। जैसे मैंने भी आपको बताया, उद्धार की योजना यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तब हुई, क्रूस की मृत्यु के द्वारा। वो तो हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में तो उत्पत्ति के समय ही जैसे ही इनके द्वारा अनाज्ञाकारिता का पाप आया, तो परमेश्वर ने तुरंत अपनी योजना में अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, जो निर्दोष निष्कलंक मेमना था, उसको वध होने के लिए अब वो योजना उसने उसी समय बना ली, है ना। तो अब बताइए ना आप कि पिता परमेश्वर कितना क्षमाशील है ना। नहीं तो हम तो कहीं भी नहीं ठहरते बहनों भाइयों। हमारे जो पाप है वो तो पूरे काली स्याही है ना, कोयला के समान है, काले,
लेकिन पिता परमेश्वर का अनुग्रह तो देखिए, उसकी करुणा तो देखिए, उसका तरस से भरा हुआ मन तो देखिए कि वो कैसा भला है ना। जैसे दाऊद राजा कह रहा है कि तू भला और क्षमा करने वाला है। उसने क्षमा किया हमको, है ना। और किसके माध्यम से क्षमा किया? प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से क्षमा किया, है ना। और ये बात मुझे और आपको समझना है कि हमारे लिए प्रबंध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। प्रभु यीशु मसीह ने किया प्रबंध, और प्रबंध किसके द्वारा किया गया? पिता परमेश्वर के द्वारा। जबकि हमारा उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। परंतु ये प्रबंध, ये योजना पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय से ही बना ली, है ना। और अपने समय पे यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने उस योजना को पूर्ण किया जो मेरे और आपके लिए है, सारी मानव जाति के लिए है ना। और ये जो क्षमा की जो योजना थी, है ना, जो उद्धार की योजना थी, है ना, हमारे पापों से छुटकारे की योजना थी, पिता परमेश्वर ने पहले ही बना ली, ठीक है ना। तो इस बात को मुझे और आपको समझना है, गहराई से समझना है, और तभी हम जान पाएंगे कि पिता परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम क्यों है ना। और वो नहीं तो पिता परमेश्वर आदम और हवा को तुरंत मृत्यु दंड देता और फिर से दूसरा और कोई सृजन करता, है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। और एक पूरी योजना बना, क्योंकि वो जानता था, पिता परमेश्वर जानते थे कि अब इनके द्वारा जो पाप आया है वो पूरे पृथ्वी में फैल गया, मृत्यु फैल गई, बीमारी फैल गई, परेशानियां फैल गई, है ना। और मनुष्य अपने पेट के लिए ही परिश्रम करने लगा, है ना, हम देखते हैं। तो और हम ये भी देखते हैं उत्पत्ति में कि मनुष्य की इस अनाज्ञाकारिता के पाप के द्वारा, आदम के इस पाप के द्वारा इतना सारे बातें इस जगत में आ गई। मृत्यु आई, फिर पाप तो आया ही आया, और बीमारियां आई, परेशानियां आई, है ना। और सांसारिक जो समस्याएं हैं रोजी रोटी की, वो सामने आ गई। तो इन सब से मैं और आप, हम, और इन सब में भारी क्या चीज है? मेरे और आपके पाप, मेरे पाप। तो अब मुझे स्वर्ग जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी? मेरी आत्मा को स्वर्ग जाना है, तो माध्यम कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। उसके उस बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा जो उसने दाम दिया, है ना, उस लहू का दाम उसने चुकाया और मुझे खरीदा, है ना। और पौलुस कहता है ना कि तुम दाम दे करके तुम मोल लिए गए हो। तो मैं और आप मोल लिए गए। मोल किसने लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। फिर भी वो हमें अपना मित्र कह रहा है, दास नहीं कह रहा है। तो ये पिता परमेश्वर का प्रेम है बहनों भाइयों, जो अगापे प्रेम है, और उसने उस क्रूस पे उस प्रेम को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की क्षमा को बहुत ही स्पष्ट रूप में मानव जाति पर प्रकट किया, जब वह इस संसार में शारीरिक रूप में थे, तब बहुतों को क्षमा के साथ चंगाई प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं में क्षमा मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम समझते हैं, है ना। जा तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। तो अगर हम देखें, प्रभु यीशु ने अपने बैरियों को क्षमा करने की शिक्षा दी है ना। मत्ती 6 और उसका 14 और 15 पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 6 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इस बात को हमको समझना होगा कि हमें भी सबसे पहले क्या करना है? क्षमा करना है ना। और तब फिर हमारे अपराध क्षमा होंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों को क्षमा करने की शिक्षा दी है। और हम क्रूस पे देख रहे हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो इतनी दयनीय दशा में था, इतनी घोर पीड़ा में था, है ना। फिर भी वो अपने पिता से क्या मांग रहा है?
सारे जगत के लिए क्षमा की गुहार लगा रहा है ना, विनती कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो इससे बड़ा उदाहरण हमको और कहाँ मिलेगा, है ना। फिर अगर हम देखें एक दूसरे को क्षमा हमें करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया, यह परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक अनिवार्य आज्ञा है, मेरे और आपके लिए, कि हमें अपने बैरियों को क्षमा करना है, चाहे उसने हमारे साथ कितना भी। अब देखिए ना, अगर हम देखें तो वो जो मिशनरी थे स्टैनली भाई, उनके दोनों बेटों को और उनको स्वयं को उड़ीसा के लोगों ने उनकी जीप में बंद किया और जला के मार डाला, परंतु फिर भी उनकी पत्नी ने उन सब बातों को छोड़ करके उन बैरियों को, उन लोगों को जिन्होंने उनके पति और बेटों की हत्या की थी, उनको क्षमा किया। ये कितनी बड़ी बात है बहनों भाइयों। ये क्षमा का जो कहना चाहिए वरदान है, ये हम मसीहों के पास ही है। जहां तक अभी 65 साल मेरी उम्र है, उसमें मैंने ये महसूस किया और देखा है कि हम संसार में ही रहते हैं, संसार के बाहर तो है ही नहीं हम, तो हम अपने साथ बहुत सारी घटनाओं को होते हुए देखते हैं, लेकिन हम किस पर डाल देते, ठीक है आपने जो किया ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं, और हम उसको भूल जाते हैं जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है, जो किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है, तो हम ध्यान नहीं देते हैं और उस बात को हम उनको क्षमा करते हुए भूल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने खुद जब वो क्रूस पे था तो लोगों के लिए प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो जब वो प्रार्थना कर रहा है तो फिर बताइए मेरे और आपका, हमारा क्या कर्तव्य है? और हमारे लिए एक आज्ञा है ये कि हमें भी अपने बैरियों को क्षमा करना है। अगर हम देखें इफिसियों 4 और उसका 32, इफिसियों 4 और उसका 32वां पद पढ़ना चाहूंगी। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना। ये पौलुस के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई हमको भी जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये चेतावनी भी है और आज्ञा भी है, और ये समझने वाली बात भी है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है ना। और क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र इस बात को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा, जो हमें मानना ही है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई पहली वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा करना है। यह अनिवार्य आज्ञा है, यह अनिवार्य आज्ञा है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया, तो हम ये देखते हैं कि 12वें पद में 6 का 12, मत्ती 6 और उसके 12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये शर्त भी है ना कि जब तक हम अपने सताने वालों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे, है ना। तो जब हम पिता परमेश्वर से बोलते हैं कि हमारे इतने सारे पाप हैं, बहुत सारे, उनको तू क्षमा कर, है ना, तो पर हम तो क्षमा नहीं कर रहे हैं ना सामने वाले को, फिर हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे, हमारे अपराध कैसे क्षमा होंगे। तो जरूरी है ये बात कि हमें भी क्या करना है, सबसे पहले अपने बैरियों को, अपने सताने वालों को क्षमा करना है ना। और जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना। और जबकि वो जो डाकू था, एक जो दूसरा डाकू था, एक तो जो पहला जो डाकू था उसने क्या बोला, अरे तू परमेश्वर का बेटा है तो अब तू अपने को भी बचा और हमें भी बचा ले, है ना। और परंतु जो दूसरा डाकू था वो क्या बोलता है कि हमें तो अपने गुनाहों की जो हमने किए हैं उसकी सही सजा मिल रही है, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना, वो गवाही दे रहा है। तो अब बताइए आप कि
वो डाकू जो है वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है, पहला डाकू प्रभु यीशु मसीह पे, है ना। लेकिन दूसरे डाकू ने तुरंत जान लिया आत्मा में कि ये परमेश्वर का बेटा है, और क्या है, ये अनंत जीवन इसी के पास है ना, स्वर्ग का राज इसी के पास है। और उसने तुरंत पश्चाताप किया, अपने मन को तोड़ा, अपने मन को फिराया, और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, है ना। अपन और आगे इसको भी और सीखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पहली वाणी में इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर पिता जैसा क्षमाशील है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, है ना, कि पिता परमेश्वर ने बहुत बार यहूदियों को, इजरायलियों को क्षमा किया। उन्होंने तो कितने सारे घोर पाप किए ना, कहीं पीतल का, सोने चांदी की सब मूर्ति ढाल ली, उसकी पूजा अर्चना करने लग गए, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर ने उनको सारे उससे क्षमा किया। और हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जब वो निर्दोष है, निष्कलंक है, फिर भी यहूदियों ने और उस बड़ी भीड़ ने और रोमी सरकार ने किस प्रकार से व्यवहार किया, और उसके बावजूद वो क्या कह रहा है, उस क्रूस की जो क्रूस है वो क्षमा का क्रूस भी कहा जाता है ना। उसी पे तो हमको क्षमा मिली है, उसी पे तो हमें उद्धार मिला है, उसी पे तो हमें नया जीवन मिला है ना। और उसी पे तो बहनों भाइयों अगर हम देखें तो हम मेरा और परमेश्वर का मेल मिलाप उसी क्रूस के माध्यम से किससे होने पाया है, पिता परमेश्वर से, है ना। क्षमा का क्रूस अगर हम देखें, क्षमा का क्रूस भी कहा जाता है ना, उसी क्रूस पे मुझे और आपको क्षमा मिली है, सारे संसार को क्षमा मिली है ना, हमारे हम पापों से। तो अगर हम देखें दूसरा, पहला कुरिन्थियों 2:8, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, है ना। तो परमेश्वर पिता की योजना थी, और परमेश्वर पिता ने ही इसलिए ही तो उसको भेजा था इस संसार में मनुष्य के रूप में, कि वो अब कैसी मृत्यु को से मरे, क्रूस की मृत्यु से। लेकिन उसने सारे संसार के सारे पापों को, और यूहन्ना 3:16 क्या है, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मुझे और आपको इस बात पे विश्वास रखना है, मानना है, समझना है, जानना है कि वो जो क्षमा का क्रूस है ना, वो मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी तो हम उस क्रूस के माध्यम से ही तो हम कहाँ जा पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पिता परमेश्वर के पास, है ना। और अगर ये लोग जान लेते, यहूदी लोग जैसा लिखा है, तो वो ये भी जानते कि ये तो स्वयं परमेश्वर है ना, परंतु उनकी जो बुद्धि थी वो कैसी हो गई थी, कठोर। उनका मन कैसा हो गया था, कठोर हो गया था, है ना। जैसे फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर किया था, और परमेश्वर ने फिर अपनी योजना को किस प्रकार से, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो किस प्रकार से पिता परमेश्वर ने अपनी योजना को, कि फिरौन को किस प्रकार से नाश किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो क्षमा का क्रूस है मेरे और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबको, पूरे संसार को क्या मिल गई, क्षमा मिल गई हमारे पापों से, है ना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो और ये पहली वाणी है प्रभु यीशु मसीह की के द्वारा बोली गई क्रूस पे से। तो आज हमने सीखा कि हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है और सबके लिए प्रार्थना करना है ना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है बाप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद यहोवा यीरे, धन्यवाद एलोहिम, धन्यवाद एडोनाई परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने इतना सुंदर समय प्रभु जी मुझे दिया। धन्यवाद पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे अशांत मन में तूने शांति दी। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है पिता, उनकी सबकी आत्मा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस क्षमा को, उस क्रूस की पहली वाणी को समझने पाए पिता, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्षमा का क्रूस तैयार किया, और उस क्रूस, क्षमा के क्रूस के द्वारा तेरे से हमारा मेल मिलाप हुआ है बाप। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी योजना के लिए, आत्मिक योजना के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज और आने वाले हर एक दिन में मैं अपने सारे बहन भाइयों को, जो पिता फेसबुक लाइव पे बोलते हैं, यूट्यूब में बोलते हैं, अन्य अन्य जगह जाके प्रचार करते हैं पिता, हर एक को, और विशेष करके अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता। अपने आप को भी और अपने पूरे परिवार को भी पिता तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता, और चाहती हूँ और मांगती हूँ पिता तुझसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में, कि तू पिता हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो पिता। हाँ पिता, हमारे मन में प्रभु जी वो नम्रता और दया का बीज दे पिता, कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें, जैसे तूने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे की सह ले पिता। दया कर पिता, हर एक पे दया कर। हाँ प्रभु जी, हमारे मनों में प्रभु जी ये क्षमा का जो बीज है पिता, बहुतायत से बो पिता, हमारी आत्माएं पिता परमेश्वर तेरे इन वचनों के द्वारा और अधिक हस्तपुष्ट होने पाए। हाँ प्रभु जी, सामर्थ्य होने पाए, और प्रभु जी तेरे गूढ़ वचन के गूढ़ भेदों को प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और अधिक जानने पाए। तो उससे यही विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे मेरे स्वर्गीय पिता तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। दया करके इस छोटी सी प्रार्थना को स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।